जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी और मेरे साथ पॉलिटी के विषय विशेषज्ञ सर अंकुर जी सर, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर पुनः एक बार उसी ऊर्जा जुनून के साथ स्वागत करते हैं। तो आज मैं और जो सर उपस्थित हुए हैं वो आपको शायद लग गया होगा, हम जब भी दोनों उपस्थित होते हैं तो कोई राजनीति पर चर्चा होती है, आपको पता हो तो ठीक है। तो राजनीति से संबंधित आज फिर से एक डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन ये है कि हमने जब अगली वीडियो अपनी बनाई थी, पार्ट 1 आया था मंत्रिमंडल का, उस टाइम सिर्फ मंत्री बनाए गए थे, 22 मंत्री थे टोटल। उसमें से 5 राज्य मंत्री थे और 5 राज्य मंत्री जो थे वो स्वतंत्र प्रभार वाले थे और 12 कैबिनेट मंत्री थे। सही कहा सर? बिल्कुल सर, है ना। तो आज उस टाइम पे उनको ये डिसाइड नहीं किया गया था कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, और आज हमारी जो राजस्थान सरकार है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इनको अपना अपना विभाग दे दिया है। तो उस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर आगे बताएंगे। और तो जैसा कि हेडिंग लगाई हुई है पढ़ने की, राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय, जिसका डिसीजन आज क्लियर हुआ है और जिसको जो पद मिलना चाहिए था वो आज अपने सामने है कि भजनलाल जी को कौन कौन से पद है, दिया कुमारी जी के पास कौन कौन से पद है और प्रेमचंद जी बैरवा के पास कौन कौन से पद है। मैं बताना चाहूंगा, भजनलाल जी अपने मुख्यमंत्री जी बने, ठीक है, 15वें नंबर के। इसके बाद दिया कुमारी जी ये उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, और प्रेमचंद जी भी हमारे डिप्टी सीएम है। लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सर ने बताया था मुझे कि मुख्यमंत्री का तो हमारे जो संविधान है उसमें वर्णन है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का कोई ज्यादा कोई खास वर्णन है नहीं। तो इस पर रिट भी लगी थी, ठीक है। तो वो तो बाकी की चर्चा है। आज हम जान लेते हैं इनको कौन कौन से विभाग मिले, ठीक है। तो मैं इधर से शुरू करता हूँ, प्रेमचंद जी की तरफ से, उधर से हमारे गुरुदेव बताएंगे, ठीक है। तो प्रेमचंद जी बैरवा ये हमारे डिप्टी सीएम है। इसके साथ साथ इनके पास और कौन से विभाग दिए गए वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, तकनीकी शिक्षा इनके पास है, उच्च शिक्षा विभाग इनके पास है, और सबसे इंपोर्टेंट परिवहन, मतलब कि सड़क मंत्री या परिवहन मंत्री आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? प्रेमचंद जी बैरवा है, ठीक है। तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग क्या होते हैं, इस पर विशेष सर और बताएंगे हमें। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो शिक्षा है ना अपनी, वो किसके अंडर में चली गई है? वो प्रेमचंद जी बैरवा के अंडर में है। डिप्टी सीएम भी जो हमारे है, तो तकनीकी जो शिक्षा का पूरा विभाग है ना, वो किनके कंट्रोल में कार्य करेगा? अब तो वो प्रेमचंद जी बैरवा के कंट्रोल में कार्य करने वाला है। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की जो बात करते हैं अपन, यानी कि अपने जो स्कूल वाला स्तर है ना, उससे ऊपर की जो शिक्षाएं हैं और उनके जो विभाग है वो भी किसके अंडर में चले गए? प्रेमचंद जी बैरवा के अंडर में चले गए सारे। वैसे शिक्षा मंत्री आपसे पूछा जाए तब आपको आंसर देना मदन जी दिलावर, जो हमारे कोटा की रामगंज मंडी विधानसभा वहां से बिलोंग करते हैं। 1 से 12th तक के, मतलब कि वो स्कूली शिक्षा के, और ये उच्च शिक्षा वाले हैं और प्रेमचंद जी। तो आपको वहां देख लेना है। अगर मान लो देखो क्वेश्चन हम देखो कंपटीशन लेकर के चल रहे हैं, वहां पूछा जा सकता है उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री कौन है, तब हमें किसका नाम? प्रेमचंद जी बैरवा का, ठीक है। दूसरे डिप्टी सीएम के बारे में सर बताएंगे, दिया कुमारी जी के बारे में। तो दूसरे छोर पर अपने सामने जो नाम है वो दिया कुमारी जी का, ये भी डिप्टी सीएम यानी कि राजस्थान से उप मुख्यमंत्री है। अब जो अपना वित्त विभाग है वो भी किसके अंडर में है? दिया कुमारी जी के अंडर में है। पर्यटन विभाग, एक बात जोड़ना चाहूंगा सर, हाँ जी, कि वित्त विभाग इस बार अगर मान लो आप पुराना मंत्रिमंडल उठा करके देखोगे तो वित्त विभाग किसके पास था? हमारे गहलोत जी के पास था। लेकिन इस बार मतलब कि ये थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला कि वित्त मंत्री किसी दूसरे अंडर में दिया गया। नहीं तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही वित्त मंत्री होता है, लेकिन इस बार हमारी दिया कुमारी जी को वित्त मंत्री बनाया गया है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये परिवर्तन आप यहाँ देख सकते हो कौन से विभाग में? वित्त विभाग में, कि जो सीएम से डिप्टी सीएम के पास आ चुका है। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्विक विभाग भी है जो दिया कुमारी जी के अंडर में है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी कार्यभार किसके अंडर में चला गया? दिया कुमारी जी के पास है। फिर उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, वो भी दिया कुमारी जी के पास है। और बाल अधिकारिता विभाग, ये भी दिया कुमारी जी के पास है। तो इसमें अपन बात करके देखते हैं एक बार इसमें सार्वजनिक निर्माण को लेकर, तो कि राजस्थान में होने वाला जितना भी सार्वजनिक निर्माण का कार्य है ना, उसकी रूपरेखा तैयार करने में भागीदारी सबसे पहली किसकी रहेगी? दिया कुमारी जी की। फिर इसके बाद इनके अंडर में जो मंत्री आएंगे वो कार्यभार उसका देखेंगे। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि हमने जब पहली क्लास ली थी, जब भी आपको बताया था कि राज्य मंत्री कौन, कैबिनेट मंत्री उनके पास होता है, और स्वतंत्र प्रभार वाले कौन से होते हैं। तो देखो मैं आपको देखो यहाँ बताना चाहूंगा कि दिया कुमारी जी का क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग है ना। तो देखो इधर मैंने ये जो राज्य मंत्री है,
ठीक है, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। कहने का तात्पर्य हमने उस टाइम ये भी बताया था आपको कि जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसीलिए देखो, जब क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है और ऑप्शन में आपको दिया कुमारी जी ना मिले, तो वहां जरूर आपको 100% कौन मिलेगा, हमारी डॉक्टर मंजू बागमार जी, जो नागौर से विधायक है, ये मिलेंगी। क्योंकि इनके पास क्या है, ये रहा महिला अधिकारिता विभाग और महिला बाल विकास विभाग, ये रहा इनके पास, मतलब कि ये इनके अंडर रह करके इस विभागों को संभालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आप ये ना समझे कि दो मंत्री कैसे, दो मंत्री नहीं है, ये इनके अंतर्गत ही काम करेंगे। कौन? डॉक्टर मंजू जी जो है हमारी दिया कुमारी जी के अंतर्गत ही काम करने वाली। तो देख लो इनके पास 3 विभाग है, कौन कौन से? सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग। ठीक है, लेकिन ये कौन है? राज्य मंत्री है। तो हमने पहले ही कहा था राज्य मंत्री कौन होते हैं, जो कैबिनेट मंत्रियों के अंडर रह करके काम करते हैं। यानी कि इस शुरुआती जो योजना रखी जाएगी उस मैटर को लेकर, तो भाई उस मैटर को रखेंगे, उसकी रूपरेखा बनेगी ऊपर से, और उसके अंतर्गत जो कार्य करेंगे वो है अपने राज्य मंत्री। यानी कि जो विभाग, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, महिला एवं बाल विकास विभाग हो गया, यहाँ से जब रूपरेखा बनेगी तो कार्य कौन करेगा, फिर राज्य मंत्री उसका कार्यभार देखेंगे। और जो अपने स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री है, ये उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन समय पड़ने पर जब इनको लगता है कि यार ये सही है या गलत है, तो ये उस जगह केवल अपनी बात रख सकते हैं, ना कि निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो देखो, हमने जान लिया कि राज्य मंत्री जो होंगे, कहने का तात्पर्य इनके पास मतलब कि एक तरीके से आप ये मान के चले बोझ ज्यादा है। ठीक है, तो इनके बोझ को कम करने के लिए इनके सहायक के रूप में राज्य मंत्री को बनाया जाता है, आप ऐसे समझे। ठीक है, तो देखो स्वतंत्र प्रभार वाले इधर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले राज्य मंत्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, अभी भजनलाल जी के बारे में तो रह गया भाई, डिप्टी सीएम दोनों हो गए, अपने प्रेमचंद जी बेरवा हो गए, दिया कुमारी जी हो गए, लेकिन जो मेन अपने चीफ मिनिस्टर साहब है, मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी शर्मा, उनके बारे में डिस्कशन अभी अपना बचा हुआ है। ठीक है, तो इनकी अगर जब अपन बात करते हैं, तो कार्मिक विभाग वो भजनलाल जी के अंडर में है। ठीक है, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय भी इनके अंडर में है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग वो भी इन्हीं के अंडर में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी भी इनके अंतर्गत, इन्हीं के अंतर्गत है। देखो दोस्तों, मतलब कि लगभग देखो मुख्य से जो पद होते हैं ना, वो ज्यादातर मुख्यमंत्री के ही पास होते हैं, लेकिन इस बार एक मुख्य पद जो होता है वित्त विभाग वाला, वित्त मंत्री वाला, वो इस बार दिया कुमारी जी को दे दिया गया है। ठीक है ना, बाकी ये लगभग पहले भी जब हमारे गहलोत साहब थे इससे पहले, तब भी उनके पास लगभग 8 वो पद थे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर ने, और जाता हूं मैंने पॉलिटी को पढ़ा है कि टोटल जो विधानसभा सीटें होती हैं उसका हम 15% ही मंत्रियों को बना सकते हैं। तो हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 में से अगर 15% निकालोगे तो मुख्यमंत्री सहित हम 30 मंत्री बना सकते हैं। अगर मान लो इनको गिनो, तो अगर मान लो इनके पास 8 मंत्रालय, अब आप गिनो 4 से 5 इनके पास है, ऐसे गिनोगे अगर प्रत्येक को एक मंत्रालय देंगे तो कितने हो जाएंगे मंत्री? 100 के आसपास निकल जाएंगे। बिल्कुल सर जी। तो अगले क्रम में अपन बात करते हैं अब किसको लेकर, राज्य मंत्रियों को लेकर, यानी कि उनके कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत जो कार्य करने वाले वो मंत्री कौन कौन से अपने पास राज्य मंत्री, और 5 आदमियों के नाम अपने पास है। ठीक है, ये जो 5 मंत्री जी हैं, जो राज्य मंत्री हमारे, पहले नाम है ओटाराम देवासी जी का। ठीक है, इनके पास कौन कौन से विभाग आते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं ये किसके अंतर्गत काम करेंगे, मदन जी दिलावर के अंतर्गत। क्यों करेंगे? क्योंकि कैबिनेट मंत्री ये हैं, और ये कौन है? राज्य मंत्री। पहले ही बता दिया, कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत राज्य मंत्री कार्य करते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज विभाग भी इनके पास है, ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है, और आपदा प्रबंधन भी इसके पास है। कहने का मतलब सर्वे सर्वा कौन है यहाँ पर? मदन दिलावर जी है। ठीक है, और मदन दिलावर जी के पास शिक्षा विभाग भी है ना, मैंने बता दिया। तो ये भी इंपोर्टेंट है, शिक्षा मंत्री कौन है पूछा जाता है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो शिक्षा मंत्री हमारे, देखो हम कैबिनेट मंत्री को अपने अगली स्लाइड में एक साथ देखने वाले हैं, अभी हम इनको ही लेकर के हैं। ठीक है, मंजू जी के बारे में हमने बता दिया है आपको। फिर आते हैं विजय सिंह जी चौधरी। ठीक है, इनके पास क्या है? राजस्व विभाग है, उपनिवेशन विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? हेमंत जी मीणा, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री हैं, तो इसके अंतर्गत ये आने वाले। फिर आता है के बिश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई। ठीक है, पूरा नाम क्या है बेटा? कृष्ण कुमार बिश्नोई। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत काम करेंगे? हमारे जो कर्नल साहब है राजवर्धन सिंह, इनके बारे में एक और फैक्ट बताना चाहूंगा आपको। ये हमारे इंडिया के लिए तीरंदाजी में गोल्ड मेडल लाने वाले प्रथम व्यक्ति है, राजवर्धन सिंह, ध्यान रखना है ना। तो इनके पास देखो कौन कौन से विभाग है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इनके पास है, युवा मामले, खेल विभाग, मतलब खेल मंत्री कौन है हमारे?
के बिश्नोई जी, लेकिन अगर ये किसके अंतर्गत काम करेंगे, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर आता है अगला कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, इनके अंतर्गत है। नीति निर्धारण विभाग भी इनके अंतर्गत है। और अगला लास्ट बचते हैं हमारे जवाहर सिंह जी बेडम, ठीक है ना। कौन है? जवाहर सिंह जी बेडम है। तो इनके ये किसके अंतर्गत काम करेंगे? भजनलाल जी के, क्योंकि इनके पास जो विभाग है वो कौन सा? गृह विभाग। जबकि हमने देखा ये रहा गृह विभाग किसके पास था? हमारे भजनलाल जी के पास। इसलिए ये भी मतलब किसके अंतर्गत काम करेंगे? हमारे भजनलाल जी का सहयोग करेंगे, है। फिर गोपालन विभाग, ठीक है। ये पुरानी, अगर मान लो आपको याद हो तो पुराने टाइम पे किसके पास था? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, मैं बता दूंगा बाद में ना। पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी इनके अंतर्गत है। और मत्स्य विभाग भी, मछली पालन से संबंधित ये विभाग भी इनके अंतर्गत है। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले सर बताएंगे आपको। बिल्कुल सर। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री वो होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा कि कैबिनेट मंत्रियों के अधीन तो कौन कार्य कर रहे हैं? राज्य मंत्री। लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले वो मंत्री होते हैं जो उस मैटर को लेकर अपनी बात रख सकते हैं समक्ष। तो इनमें भी अपने पास 5 नाम है सुरेंद्र पाल सिंह जी का, जिनके पास कौन कौन से विभाग है? तो कि कृषि विपणन विभाग, कृषि संचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग। ये देखो, ये इंदिरा गांधी नहर का अलग से प्रोजेक्ट है, आपको पता होता है। इंदिरा गांधी का मतलब जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो मतलब ये मान लो 3 से 4 पेज का ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट जो है इनका वो है अल्पसंख्यक मामलात विभाग, ठीक है। अल्पसंख्यक में वो लोग आते हैं, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मतलब कि जिसके समुदाय की माइनॉरिटी कम होती है, जनसंख्या कम है। कि भाई दो चीजें अपने समक्ष होती है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। यानी कि जिस समुदाय के सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी वो तो बहुसंख्यक हो जाएंगे, और जिस समुदाय के सदस्यों की संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। ठीक है। सरदार ETC इसमें ही आते हैं, क्यों? हाँ, सरदार को ले लो आप, मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी है, वो इनके अंतर्गत आती है। ठीक है। तो सुरेंद्र पाल जी सरदार साहब है, इनको ये बनाया गया है। ठीक है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट नाम है अपने सामने संजय जी शर्मा का। यानी अपना जो वन विभाग है वो किसके अंडर में चला गया? संजय जी शर्मा। लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। स्वतंत्र प्रभार का तात्पर्य यह है कि आपसे वन मंत्री पूछा जाए, वन मंत्री कौन है हमारे, ठीक है, तो उसमें नाम किसका आएगा? संजय शर्मा का आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इधर देखो, जैसे मैं समझाना चाहूंगा, जैसे मदन जी दिलावर आए थे इधर, तो अगर मान लो इधर पंचायती राज विभाग का आपके पास मंत्री पूछा जाए कौन है, तो आप वहां पर अगर मदन दिलावर जी ऑप्शन में हैं तो आप उसको टिक करोगे, क्योंकि ये क्या है? राज्य मंत्री है जो कि स्वतंत्र प्रभार नहीं है, मतलब वो देगा दोनों में से एक ही, या तो वो इनको देगा या फिर वो इनको देगा। बिल्कुल, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये भी संजय जी शर्मा के पास है। हाँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये भी संजय जी शर्मा। ठीक है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी, ये भी किसके पास है? संजय जी शर्मा, पढ़े लिखे मतलब। बिल्कुल सर। फिर नेक्स्ट है गौतम कुमार दत्त। सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग। ठीक है। मतलब कि उड्डयन मंत्री कौन है? गौतम कुमार दत्त। अगर केंद्र की बात करूं तो केंद्र में कौन है अभी? आपको याद हो तो MP के, जो कि कांग्रेस से BJP सरकार में है। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, हिंट समझ गए होंगे आप। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा। फिर नेक्स्ट है अपने जाबर सिंह खर्रा, जिनके पास 2 प्रकार के विभाग है, नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है। नगरीय विकास, और इधर अपन एक देखा था ग्रामीण विकास। ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। फिर नेक्स्ट है लास्ट हीरालाल जी नागर, ये हमारे सांगौद विधानसभा से, कोटा से। ठीक है। इनके पास एक ही विभाग है, जो कौन सा? ऊर्जा विभाग। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस स्लाइड में देखो राज्य मंत्री को देख लिया, मुख्यमंत्री जी को देख लिया, डिप्टी CM को देख लिया। अब हमारे पास कौन बचते हैं? कैबिनेट मंत्री। देखो अभी मैं बता दूं, अभी भी 5 मंत्रियों के जो पद है ना वो खाली है। कैसे? रिक्त पद है। 22 टोटल मंत्री अभी बनाए गए थे, और एक कौन है? मंत्री, मुख्यमंत्री जी, और 2 डिप्टी CM, तो 3 ये टोटल अभी 25 बने, मतलब 5 अभी भी खाली हैं। क्योंकि टोटल कितने बनाएंगे? 30 तो बनाने हैं अपने को, तो 5 खाली हैं। ये पता नहीं किसके लिए रख रखे हैं। ये 5 पद राजस्थान की जनता के लिए सरप्राइज है, जो एकदम से वो एक बम फूटने, विस्फोट होने वाली बात होती है ना, ये 5 पद लुप्त है अभी, इनको एकदम से समक्ष रखा जाएगा। फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है, शायद उसके लिए रखा गया। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन को। तो अगली स्लाइड में अब हम मतलब कि जो कैबिनेट मंत्री है उनको देखने वाले हैं। अपने पास जगह कम है, और अपने पास देखो गरीब आदमी है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक बोर्ड भी नहीं है, इसलिए इस पर ही आपका सहयोग रहा तो हम बहुत जल्द आगे तक जाएंगे। आपका सहयोग, हमने पिछली स्लाइड तक भजनलाल जी के बारे में, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, दिया कुमारी जी के बारे में, जो हमारे डिप्टी CM है, और प्रेमचंद जी बैरवा के बारे में, जो भी हमारे डिप्टी CM है, और इनके जो अलग विभाग में, वो हमने देख लिए थे। इसके अलावा हमने राज्य मंत्री देख लिए थे, दोनों वाले। ठीक है। जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो 5 राज्य मंत्री है वो भी देख लिए थे, और जो 5 राज्य मंत्री हैं उनको भी हमने देख लिया था। अब बचता मेन बॉस, कैबिनेट मंत्री, जिनके पास सर्वे सर्वा
ताकत होती है, मुख्य जो होते हैं वो बचते हैं। तो और ठीक है, जिनके अंडर में ही राज्य मंत्री कार्य करते हैं। ये हमने पहले भी बताया और फिर से बता रहे हैं कि मतलब कि देखो जहां जहां आपको वो 5 राज्य मंत्रियों के विभाग मिले, वो उनमें से इनमें जो भी विभाग मिले, कहने का तात्पर्य उसका सर्वे सर्वा कौन है, ये कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मैंने वहां आपको बताया मंजू जी के बारे में, तो वहां मैंने कहा था अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आए अपने एग्जाम में कि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री कौन है, तो अगर ऑप्शन में दिया कुमारी जी दिया हुआ है तो यही लिखना है, तो ये लिखना है। और अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है और डॉक्टर मंजू जी ऑप्शन में है तो वो लिखना, सीधी सी बात है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कहने का तात्पर्य सर्वे सर्वा ये है वो इनकी हेल्प के लिए। बिल्कुल सर। तो करते हैं अपन शुरू नंबर 1 से। तो श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, अब इनके पास कौन कौन से विभाग है कि कृषि एवं उद्यानिक विभाग जो है वो इन्हीं के अंडर में है। फिर उसके बाद ग्रामीण विकास वो भी किसके अंडर में, अपने किरोड़ी लाल जी के अंडर में। आप वीडियो मैंने बताया था उधर किसके पास गया था, लेकिन वहां किरोड़ी लाल जी ग्रामीण विकास जो है, अगर मान लो आपके पास पूछा जाएगा कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो किरोड़ी लाल जी स्वतंत्र प्रभार वाले भी मंत्रियों में आएंगे, लेकिन जो राज्य मंत्री हैं जिनको हेल्प के लिए बनाया जाता है कैबिनेट मंत्रियों की, तो वहां इनका नाम आएगा, उनका नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आपदा प्रबंधन विभाग वो भी इन्हीं के अंडर में है। सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग वो भी किरोड़ी लाल जी के अंडर में है। और एक है इनके अंडर में जन अभियोग निवारण विभाग। तो कितने हो गई अपने कृषि एवं उद्यानिक विभाग हो गया। देखो इंपोर्टेंट यही आता, देखो मतलब कृषि मंत्री कौन है, मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा, तो वो किरोड़ी लाल जी मीणा ही है। और तो बाकी के तो पूछे नहीं जाते, कि आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि मंत्री कौन है, तो सीधे सीधे आपको आंसर देना, ये इंपोर्टेंट रह जाएगा इसमें, ये इंपोर्टेंट रह जाएगा। और क्या है, फिर आता है हमारा देखो दूसरे नंबर है गजेंद्र सिंह जी। तो अब इसमें पूछा कौन, गजेंद्र सिंह जी कौन कौन से प्रभार के मंत्री हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार है, पहली बात कैबिनेट मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। तो कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री, सॉरी चिकित्सा मंत्री कौन है, तो नाम क्या दोगे बच्चों, गजेंद्र सिंह आप नाम दोगे। पूरा विभाग भी इनके अंडर में और सेवाएं भी इन्हीं के अंडर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इन्हीं के अंडर में है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग वो भी इन्हीं के अधीन है। युवा मामले और खेल विभाग, अब इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है अपने लिए वो कौन सा है, अपना खेल मंत्री, खेल विभाग वो किनके अंडर में। प्रौद्योगिकी ये भी अच्छा आता है सर, ये भी पूछा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो ये भी हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर है। फिर नेक्स्ट कौशल विभाग, नियोजन विभाग एवं उद्यमिता विभाग, और एक जो है वो इनके अंडर में कौन सा है, सैनिक कल्याण विभाग, क्योंकि इनके ये भी सैनिक कल्याण विभाग, ये भी पूछा जाता है सैनिक कल्याण विभाग किसके, क्योंकि जो आदमी अपने नाम के खुद के आगे क्या लगा के बैठा है, कर्नल। ये मतलब कि हमारी जो सरकार है उसने इनको ये पद दी है, कर्नल का पद इन्हें दिया गया, क्योंकि क्यों ये कौन रहे, हमारे भारत के एक महान ओलंपिक में तीरंदाजी खिलाड़ी रहे, इसलिए पद दिया गया है इनको। आगे फिर अपन बात करें किसकी नेक्स्ट जो राउंड में है अपने, वो है अपने मदन जी दिलावर साहब। अब एक तो इनका माना जाता है कि आरएसएस से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अपने छात्र राजनीति जीवन की शुरुआती दौर से ही आरएसएस के जुड़े हुए हैं, और इनके पास जो पद है वो है विद्यालय शिक्षा विभाग। कहने का मतलब कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो अब आपको आंसर कौन देना बेटा, अब देना मदन जी दिलावर। यही पूछा जाता है शिक्षा मंत्री कौन है, लेकिन अगर मान लो उच्च शिक्षा का पूछा जाए तब देखो प्रेमचंद जी को देना है आंसर। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस बात को, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हमारे राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो कौन है, हमारे श्रीमान जी मदन जी दिलावर साहब है, जो कि हमारे रामगंज मंडी कोटा से जो विधायक है। ठीक है, और आप मंत्री बन चुके हैं। तो उच्च शिक्षा का जाए तब तो प्रेमचंद जी देना है, और विद्यालय शिक्षा विभाग मदन जी दिलावर साहब देना है। आगे फिर जो नेक्स्ट विभाग है इनके पास वो है पंचायती राज, यानी ये भी किसके अंडर में, मदन जी के अंडर, मदन जी दिलावर के अंडर में, और एक संस्कृत शिक्षा विभाग वो भी इन्हीं के अंडर में। जी सर। फिर नेक्स्ट है अपने कन्हैया लाल जी 5वें नंबर पे, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और भूजल विभाग। ये याद रखना, भूजल विभाग पूछा जा सकता है, तो वो कन्हैया लाल जी का ही है, लाल जी के अंतर्गत है। ठीक है, फिर आता है जोगाराम जी पटेल साहब। ठीक है, तो इनके अंदर कौन कौन आता है देखो हम देखते हैं। संसदीय कार्य विभाग इनके अंतर्गत है बच्चों। इसके अलावा विधि एवं कार्य विभाग और विधि परामर्शी, कहने का मतलब कानून मंत्री, सीधा सीधा मैं आपको बताऊं। ठीक है, कानून मंत्री कौन है अगर पूछा जाए तो जोगाराम जी पटेल है। ठीक है,
न्याय विभाग मतलब ये कानून से संबंधित हो गया तो जोगाराम जी पटेल कानून मंत्री है, ठीक है। भूजल विभाग पूछा जाए तो कन्हैया लाल जी है। ऐसे ही अगर मान लो चिकित्सा मंत्री पूछा जाए, शिक्षा मंत्री पूछा जाए, क्योंकि इंपोर्टेंट लाइनें यही हैं। ये तो बहुत सारे ऐसे कभी भी एग्जाम में नहीं आता, पूछा यही जाता है शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री पूछे, चिकित्सा मंत्री पूछे, तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे सुरेश सिंह जी रावत की। तो एक तो जल संसाधन विभाग है इनके पास और दूसरा है जल संसाधन आयोजना विभाग, ठीक है। मतलब एक जैसा ही जल संसाधन विभाग किसके पास है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको नाम सुरेश सिंह जी रावत साहब, ठीक है। अगला अविनाश जी गहलोत, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग। केवल एक ही विभाग इनके अंडर में, कौन सा? सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग। उस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि देखो अदालतें जो होती हैं उसका भी मतलब कि बटे होते हैं, क्यों सर? बिल्कुल। तो जो जिला स्तर पर जो हमारी अदालतें होती हैं तो उसमें जो कौन कौन से अलग अलग विभाग होते हैं। एक फौजदारी मामले वाले आते हैं, लड़ाई वाले, पारिवारिक मामले हो जाते हैं, उपभोक्ता मामले हो जाते हैं, इनके अंतर्गत अविनाश जी, ठीक है ना। एक तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पूछा जाए तो कौन है? अविनाश जी गहलोत साहब है। लेकिन अगर मान लो कानून मंत्री के पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि देखो न्याय विभाग मुख्य रूप से, ठीक है, इनके अंतर्गत जोगाराम जी पटेल, लेकिन ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उनके अंतर्गत है, अविनाश जी गहलोत साहब के अंतर्गत है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 9 नंबर पर सुमित जी गोदारा, ठीक है। सुमित जी गोदारा के पास बात करते हैं तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके अंतर्गत है। उपभोक्ता मामले वाले विभाग, ठीक है। उपभोक्ता वाले क्या होते हैं? देखो जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, अगर मान लो वो कोई भी उपभोक्ता उनसे कोई सामान ले रहा है लेकिन उसके साथ ठगी हो जाती है तो वो शिकायत कहाँ करेगा? तो उपभोक्ता विभाग में करेगा। तो ये किसके अंतर्गत है? हमारे गोदारा जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा जोराराम जी कुमावत साहब, इनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग है बच्चों? पशुपालन एवं डेयरी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पशुपालन मंत्री कौन है तो जोराराम जी है, ठीक है। गोपालन विभाग पूछा जाए तो कौन है? जोराराम जी है। ये पहले अगर मान लो मैं पहले की बात करूं पुरानी तो कौन से? प्रमोद जैन जी बाया साहब, ठीक है। ये दोनों उनके अंतर्गत थे, ठीक है, पशुपालन वाला और ये गोपालन वाला, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आप कौन? जोराराम जी, ठीक है। फिर देवस्थान विभाग मतलब की जो हमारी जो धार्मिक भूमियां है, धार्मिक जगह होती है, ठीक है, जो स्थान है, ठीक है, प्रसिद्ध जैसे खाटू श्याम जी का और अलग आप कोई से भी जो माता जी का, बालाजी के, सालासर वाले, ये सारे भी मतलब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? ये भी आएंगे हमारे जोराराम जी कुमावत के अंतर्गत, ठीक है। इनका विकास आपको एक जगह कंफ्यूज नहीं होना है, जोराराम जी कुमावत और जोगाराम जी पटेल, बिल्कुल मतलब एक जैसे नाम, एक जैसे मिलते जुलते नाम है, बिल्कुल। देखो वो पता नहीं है, एग्जाम जब होगा तो जरूरी थोड़ी वो सरनेम लगा के दे, वो डायरेक्ट दे जोगाराम और जोराराम जी, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना आपको, ये जोगाराम जी पटेल है और जोराराम जी कुमावत है, ठीक है। अगला आता है देखो बच्चों बाबूलाल जी खराड़ी, ठीक है। कौन है? बाबूलाल जी खराड़ी, ठीक है। इनके अंतर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ठीक है, मतलब की जो जनजाति वाले, जैसे कि हमारा एक तो सावत वाला क्षेत्र है और कौन सा है हमारा जो उदयपुर संभाग है उसमें आते हैं। हाँ, तो इन लोगों के लिए एक अलग से विभाग है, ठीक है, जो किसके पास है दोस्तों? बाबूलाल जी खराड़ी के पास है। और गृह शिक्षा विभाग भी किनके पास है? गृह रक्षा विभाग, सॉरी, गृह रक्षा विभाग, ठीक है, ये भी किनके पास है? बाबूलाल जी खराड़ी। फिर एक हमारे आते हैं अगले हेमंत जी मीणा, इनके पास कौन है? राजस्व विभाग है और उपनिवेशन विभाग है। तो दोस्तों हमने पूरे बारे के बारे कैबिनेट मंत्रियों के बारे में चर्चा कर ली है। मैंने कह दिया, आपको पहले ही बता दिया कि अभी भी 5 मंत्री बाकी हैं। देखते हैं वो कौन बनते हैं, तब भी हम छोटी सी एक क्लास लेकर के आ जाएंगे, वो 5 मंत्री कौन कौन है तो वो हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का डिस्कशन कैसा लगा सर, आप भी बताएं। ये बहुत अनुभवी है बच्चों के लिए और अपने लिए। फिर जो 5 मंत्रियों की बात गुरुदेव बता रहे हो आप, अब इसमें ये है कि जो 5 चीजें है ना, वो बच्चों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए सरप्राइज रहने वाली है। जैसे पहले किसी को अपन ने पार्ले जी का पैकेट दिया और उससे वो भी ले लिया सामने वाला सोच रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हो सकता है उसको गुड्डे का पैकेट हाथ में दे दिया जाए। ये बात हम अगर मान लो आप समझ गए हो तो हम कर रहे हैं जैसे बालकनाथ जी की चर्चाएं मुख्यमंत्री पद के लिए थी, जहां आज तक उनको कोई मंत्री पद भी नहीं मिला है, राज्य मंत्री पद भी नहीं उनको मिला है, मंत्री पद नहीं मिला है। लेकिन हो सकता है कि ये पद ना देकर उनको किसी इस लेवल पर ले जाना चाहते हो, कोई भी सा भी पद मिल सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है हम समाप्त करते हैं, और आप जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और जितना हो सके मतलब आपका सहयोग सपोर्ट हमें बहुत आगे ले जा रहा है। बहुत जल्द हमारे जो चैनल है ग्रो कर रहा है दोस्तों, आप सबके सहयोग से। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सर का पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। वो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे पास आते हैं
और ये रात्रि के समय हम वीडियो शूट कर पाते हैं, क्योंकि दिन के समय क्या होता है बच्चों, बहुत सारी गाड़ियों ईटीसी की आवाज आती है, इसलिए हम दिन में शूट नहीं कर पाते हैं। और अभी भी हम रात के और अभी तो माहौल भी सर्दी का है, तो ये भी है। तो अभी मतलब कि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है 1 से 8वीं तक की, तो बच्चे जो घर पर रह रहे हैं वो भी मतलब सावधानी रखें। और जो हमारे दोस्त लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे जैसे, तो वो भी, उनसे भी अनुरोध है कि रजाई में दुके दुके अपनी तैयारी को जारी रखें। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पुनः आपको सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।